अस्सलाम वालेकुम। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त शुएब अलवी। आज हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। तो चलते हैं वीडियो की दोस्तों, आज की ये वीडियो तर्जमे की तारीख से मुतल्लिक है। तो बात करते हैं तर्जमे की तारीख से मुतल्लिक कि तर्जमा कब शुरू हुआ और इसकी तारीख क्या है। ज़ुबानों की तारीख के मुताले से मालूम होता है कि ज़ुबानों के तराजिम अपनी अहमियत के एतबार से तीन अदवार में तकसीम किए जा सकते हैं। पहला दौर दौर कदीम है। ये वो दौर था जब इंसानों ने गारों से निकलकर दरियाओं के किनारे बस्तियां बसानी शुरू की थीं। इस दौर में ऐसी ही दीगर बस्तियों के मकीनों से राब्ते के लिए उनको एक दूसरे की बोली समझने की ज़रूरत थी। दुनिया की सबसे पहली तहजीब समीरी तहजीब थी, जो कि 4500 से 4000 कबल मसीह दरियाए फरात और दजला के डेल्टा पर आबाद हुई। दुनिया की ये अव्वलीन आबादी 40,000 से 80,000 नफूस पर मुश्तमिल थी, जो कि 12 शहरी रियासतों में तकसीम थी। इन लोगों ने ज़राअत, तामीरात, मवेशी परवरी, बर्तन साजी, हत्ता के बियर कशीद करने के हुनर को रवाज दिया। इस तहजीब के लोगों ने मुख्तलिफ तरीके सीखने, नवादरात हासिल करने और तजारत की गर्ज से वादी सिंध, मसर, मौजूदा ओमान और अफ़गानिस्तान तक के इलाकों के सफ़र भी किए। उनकी अपनी ज़ुबान समीरी ही थी, जो कि कीनिया फॉर्म तरीके से लिखी जाती थी। यह ज़ुबान रफ्ता रफ्ता 2000 कबल मसीह तक कदीम अकादी ज़ुबान में तब्दील हो चुकी थी। कदीम समीरी ज़ुबान 3100 साल कबल मसीह में अपने उरूज पर थी। तहरीर को वजूद में लाना समीरियों का सबसे बड़ा कारनामा था, जो उस वक्त बादशाह के मंदिर की आमदन से लेकर किसानों के मालिये के हिसाबात तक के लिए इस्तेमाल होता था। दुनिया का सबसे पहला ज़ाब्ता आयात भी समीरियों ने ही लिखा, जो कि मट्टी कीलों पर लिखा हुआ दरियाफ्त हुआ है। उन लोगों ने वसी पैमाने पर ज़ुबान और अदब को तख्लीक किया। समीरियों के पास लिखे हुए लिटरेचर का एक ख़जाना था, जिसके चंद आसार ही हमें मिले हैं, मगर उस वक्त का अदब ज़्यादातर शायरी पर मुश्तमिल था और मंजूम होता था। मालूम तारीख का पहला तर्जमा गिलगामेश नामी नज़म की सूरत में समीरी आसार कदीमा से दरियाफ्त हुआ है। यह नज़म कदीम समीरी ज़ुबान से अकादी ज़ुबान में तर्जमा हुई। तारीख ये तस्दीक करती है कि गिलगामेश नामी बादशाह समीर में 2700 साल कबल मसीह में सबसे पहले कायम होने वाले कश ख़ानदान की बाकायदा हुकूमत का पहला फरमान रवा था, जो कि अरक में कायम हुई। यह बादशाह दीगर फ़नून को फ़रोग देने के अलावा फ़न तहरीर को फ़रोग देने की वजह से मशहूर हुआ है। एपिक ऑफ गिलगामेश नामी नज़म तर्जमा होने की वजह से न सिर्फ उस फरमारवा का नाम कदीम तारीख में जिंदा है, बल्कि उससे मुतासर होकर रूमी और यूनानी तारीख और इंजील में मौजूद देवमालाई कहानियों का जन्म भी हुआ। मिसाल के तौर पर उस तवील नज़म का एक अहम हिस्सा एक अजीम सैलाब का जिक्र है। आने वाले ज़माने में यही रिवायत अहदनामा कदीम में नूह की कहानी की सूरत में भी मिलती है। यह नज़म 12 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें बादशाह के माफूकुल फितरत का नामों का जिक्र भी मिलता है। तर्जमे की तारीख का दूसरा दौर 500 साल कबल मसीह से 1500 साल बाद मसीह का अरसा है। 500 साल कबल मसीह में बुद्ध भिक्षुओं ने गौतम बुद्ध के अकवाल को कदीम हिंदी जुबान से संस्कृत में तर्जुमा किया। यूनान की तारीख का सुनहरी दौर भी यही अरसा है, जिसमें साइंसी रिवायत कायम हुई, जिसमें मशहूर साइंसदानों, फलसफियों और माहिरीन तिब की तहकीक कदीम यूनानी जुबान से लातीनी में तर्जमा हुई। उनमें सुकरात, बुकरात, अरस्तु और अफलातून अहम नाम हैं। बाद में यही तराजम अंग्रेज़ी में तर्जुमा हुए। दौर मसीह से 1000 साल बाद मसीह का दौर मशरक़ वस्ता में मज़ाहिब के उरूज का दौर है। अब इब्रानी ज़ुबान इर्तिका पजीर होकर अरबी ज़ुबान बन चुकी थी, जो कि अपने अंदर वसअत, कुशादगी और वसी तरीन ज़ख़ीरा अल्फाज रखती है। यूनानी और शामी ज़ुबान में लिखी गई कुतुब का तर्जुमा अरबी में होने की सबसे अहम मिसाल अरेबिक मूवमेंट ग्रीको है, जिसका एक मदर अब्बासी खुलफा का कायम करदा दारुल हिकमत है। 8वीं सदी ईस्वी में कायम होने वाले इस इदारे में फ़लसफ़े, तिब, फल्कियात, रियाजी और साइंस के अलावा दीगर उलूम की मुतादिद कुतुब के तराजम यूनानी और शामी ज़ुबान से अरबी ज़ुबान में किए गए। ये बात बैईद अज़ क़ियास नहीं है कि इन्हीं तराजम की वजह से मुस्लिम तहजीब का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो 800 साल बाद मसीह से 1300 साल बाद मसीह तक चला। इस 500 साल अरसे में इब्ने सीना, अल बैरूनी, अल राजी, अल कुंदी, अल फराबी, इब्ने रुश्द, इब्नुल हैसम और अबू हमीद गजाली के अलावा मुतअद्दिद नामवर साइंसदान, तबियात दान, मुअर्रिख और फ़लसफ़ी पैदा हुए। तराजम की तारीख का तीसरा दौर गुज़श्ता 500 साल दौर है। इस दौर में तराजम की अहमियत अदब, मुआशियात, मुआशरती अलूम और फ़लसफ़े के हवाले से है। इस दौर में दुनिया एक आलमगीर बस्ती में तब्दील हुई है।
मुख्तलिफ कौमों, समाजों और तहजीबों की ज़ुबानें जाने बगैर उनसे रब्ता नामुमकिन था और अक़वाम के माबैन रवाबत के बगैर ग्लोबल विलेज का तसव्वुर नामुमकिन था। गुज़श्ता 200 बरस में मुआशियात की कुल तरक्की ज़ुबान की मोहताज थी और आज भी है। मिसाल के तौर पर आज अगर चाइना की मसनूआत दुनिया भर के शहरों में मौजूद हैं तो ऐसा उस वक्त हुआ जब 30 बरस पहले चीनी हुकूमत ने अंग्रेज़ी सीखने, बोलने और अपनी मसनूआत का लिटरेचर अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने की इजाज़त दी। अब चीनी मसनूआत के साथ लिटरेचर अंग्रेज़ी के साथ हर उस ज़ुबान में दस्तयाब है जिस मुल्क में चाइना वो अशिया बरामद करता है। यही सूरत हाल हिंदुस्तान, जापान, कोरिया, बांग्लादेशी और वियतनाम की मसनूआत की है। इसी दौर में अदब के फ़रोग़ के हवाले से तराजिम ने अहम तरीन किरदार अदा किया है। रूसी, जर्मनी, अरबी, फ़ारसी, चाइना, जापानी, अंग्रेज़ी और हिंदी अदब के तराजम न सिर्फ दिलचस्प हैं बल्कि पढ़ने वाले को दुनिया का देखने का नुक्ता नज़र तब्दील करते हैं। इंसान ये जानकर हैरत ज़दा रह जाता है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, मुआशरों और तहजीबों में तफावत होने के बावजूद इंसानों के दुख व सुख, खुशी व गम के माखिज़ जज्बा मोहब्बत व इसार और एहसास व हमदर्दी के जज्बात किस कदर यकसां हैं। इससे ज़्यादा तराजम की अहमियत क्या होगी कि तराजम के बगैर इल्हामी मज़ाहिब मकामी रहते, नगर नगर में वुसअत पजीर ना हो सकते थे और दुनिया की आबादी का 80% हिस्सा जो आज किसी न किसी मजहब का पैरोकार है, इल्हामी कुतुब के तराजम के बगैर ऐसा मुमकिन ना होता। चाइना में आज भी जब तक किसी लिखारी को 7 ज़ुबानों पर उबूर हासिल ना हो तो वो तर्जुमा नहीं कर सकता, मगर इस सब के बावजूद मुतरज्जिम को आज भी वो अहमियत हासिल नहीं है जिसका वो हकदार है। मुतरज्जिम ना सिर्फ दो तहजीबों को आपस में मिलाता है बल्कि एक नई ज़ुबान में नया अदब भी तख्लीक करता है। इस हवाले से मुतरज्जिम को कदर की निगाह से देखा जाना चाहिए। शुक्रिया।